ज़मीन की सतह पर चलते हुए इंसान शाज़ो नादिर ही ये सोचता है कि उसके कदमों के नीचे एक मुकम्मल दुनिया आबाद है। एक ऐसी दुनिया जो खामोश है मगर बेहद मुनज़्ज़म, जहाँ ना शोर है ना हंगामा, मगर ज़िंदगी पूरी रवानी से जारी है। मिट्टी के ज़र्रात वाज़े होने लगते हैं। एक चींटी नमूदार होती है, फिर दूसरी, फिर दर्जनों। ये चींटियां हमें ये पैगाम देती हैं कि असल ताकत जसामत में नहीं, नज़्म में होती है। छोटा होना कमज़ोरी नहीं, अगर सोच बड़ी हो। चींटी का घर महज मिट्टी में एक सुराख नहीं होता, बल्कि ये ज़मीन के अंदर एक मुकम्मल शहर होता है। इस शहर में गलियां हैं, कमरे हैं, ज़ख़ीरा गाहें हैं और बच्चों की परवरिश के लिए अलग जगह मौजूद होती हैं। इस पूरे निज़ाम को कॉलोनी कहा जाता है। ज़मीन के अंदर चींटियां पेचीदा सुरंगों का जाल बिछाती हैं। ये सुरंगें इस तरह बनाई जाती हैं कि हवा का गुज़र हो, पानी अंदर ना आए और ख़तरे की सूरत में महफूज पनाह मिल सके। हर रास्ता किसी न किसी मकसद से जुड़ा होता है। कहीं खुराक रखी जाती है, कहीं अंडे महफूज किए जाते हैं और कहीं मजदूर चींटियां आराम करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे शहर की तामीर बग़ैर किसी नक्शे के होती है। कोई इंजीनियर नहीं, कोई मेमार नहीं, मगर निज़ाम बेऐब होता है। हर चींटी अपने हिस्से का काम करती है और यही इज्तिमाई मेहनत इस कॉलोनी को मजबूत बनाती है। जब बारिश होती है तो चींटियां फ़ौरन अपने घरों को महफूज कर लेती हैं। दाखिली रास्ते बंद किए जाते हैं, बच्चों को महफूज जगह मुंतकिल किया जाता है और खुराक को बचाया जाता है। ये सब कुछ बग़ैर किसी हुक्म के, सिर्फ फितरी शऊर के तहत होता है। चींटी का घर हमें ये सबक देता है कि अगर निज़ाम मजबूत हो तो छोटा सा घर भी किला बन जाता है। मजदूर चींटियां कॉलोनी की रीढ़ की हड्डी होती हैं। वही खुराक लाती हैं, घर बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और दुश्मन से लड़ती हैं। उनकी ज़िंदगी मेहनत से जुड़ी होती है। एक मजदूर चींटी अपने वज़न से कई गुना भारी चीज़ उठा सकती है, मगर वो ये काम अकेले नहीं बल्कि मिलकर करती हैं। अगर कोई दाना बड़ा हो तो कई चींटियां मिलकर उसे उठाती हैं। यही इत्तेहाद उनकी ताकत है। वो ना थकती हैं ना शिकायत करती हैं। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, उनकी मेहनत जारी रहती है। ये चींटियां हमें सिखाती हैं कि कामयाबी मुस्तकिल मिजाजी से मिलती है। चींटी की ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो हमें बताती है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। इत्तेहाद कमज़ोर को भी मजबूत बना देता है। नज़्म-ओ-ज़ब्त ज़िंदगी को आसान बनाता है। जब भी आप ज़मीन पर एक चींटी देखें तो रुककर सोचें, शायद वो हमें वो सबक दे रही हो जो हम बड़ी बड़ी बातों में भी भूल जाते हैं। चींटी हमें बताती है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। वो अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा बोझ उठाती है। इत्तेहाद कमज़ोर को भी मजबूत बना देता है। चींटियां मिलकर बड़ी बड़ी रुकावटों को उबूर कर लेती हैं। नज़्म-ओ-ज़ब्त ज़िंदगी को आसान बनाता है। एक कतार में चलना उनकी मुनज़्ज़म ज़िंदगी की बेहतरीन मिसाल है। अपनी जिम्मेदारी पहचानो, मेहनत करो और दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ो। कुरान पाक में चींटी का जिक्र आना इस बात की दलील है कि अल्लाह की हर मखलूक अहम है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में चींटियों की गुफ्तगू हमें सिखाती है कि कायनात का हर ज़र्रा बाशऊर है। एक छोटी सी मखलूक भी पूरे माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करती है। आखिर चींटियों का अपना घर कितना मजबूत और एडवांस हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने चींटियों की एक खाली गुफा में सीमेंट डाला और सीमेंट को पूरी तरह से सूखने दिया। सूखने के बाद जब उस जगह को खोदा जाता है तो वहां से एक विशाल साम्राज्य सबके सामने आ जाता है।